क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी किताब है जो हमारे देश को चलाने का नियम बनाती है? हाँ, आप सही समझे, यह है हमारा संविधान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसका निर्माण इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कई संघर्ष और विचार विमर्श की लंबी प्रक्रिया छिपी है। क्या आप तैयार हैं भारत के संविधान के इस अद्भुत सफर को जानने के लिए? भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, इसका निर्माण एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तब संविधान सभा का गठन किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, ये संविधान सभा बनी कैसे और किन लोगों ने इसमें भाग लिया? क्या ये सब लोग मत थे या उनके बीच भी मतभेद थे? संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें कुछ का नाम आप जानते ही होंगे, जैसे भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई? पर क्या ये सब लोग सहमत थे? शायद नहीं। इनके बीच कई मुद्दों पर बहसें हुई जिनका हल ढूंढने में सालों लग गए। संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लेकिन क्यों इतना समय लगा? क्या केवल लिखने में इतना समय गया या इसके पीछे कोई और कारण छुपा हुआ है? इसका कारण था हर अनुच्छेद, हर शब्द पर गहन विचार और चर्चा करना। यहाँ पर हर कदम पर एक सवाल उठता है, क्या यह हमारे देश के लिए सही होगा? संविधान में लिखे गए हर नियम का महत्व और प्रभाव क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान क्यों है? इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे मूल्य शामिल हैं जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। पर एक सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा संविधान होने के बाद भी यह वास्तव में हमारे देश को चलाने में सफल रहा है या इसे बदलने की जरूरत पड़ती है? संविधान में समय समय पर बदलाव हुए। आज तक 100 से भी ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक चुनौती है, एक नया समाधान है। लेकिन क्या इन संशोधनों ने संविधान को मजबूत किया है या कहीं ना कहीं इसे कमजोर किया? भारत का संविधान हमें ना सिर्फ अधिकार देता है बल्कि जिम्मेदारियां भी देता है। यह हमारा संविधान ही है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को भी एक साथ बांधे रखता है। लेकिन क्या संविधान के बिना भारत वैसे ही होता जैसे आज है? भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह हमारे देश की आत्मा है। इसे समझना और इसके महत्व को जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान उतना ही प्रासंगिक है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।